हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड की। इसे हम ईज माई ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी से संबंधित 2-3 न्यूज़ निकल के, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ निकल के आए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये कि ये एक यूरोपीय कंट्रीज है छोटा सा, उसके टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ इसका कोलैबोरेशन हो गया है। और वो कोलैबोरेशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसने एक और जो बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है, वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जो शेयर है उसको इशू करने वाली है, उसके बारे में इसने निर्णय ले लिया है। इससे पहले जब 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी तो उसमें निर्णय लिया गया था जो 3.5 करोड़ शेयर लगभग है उसको इशू किया जाएगा। वो कितने प्राइस पे इशू किया जाएगा उसके बारे में इन्होंने कंफर्म कर दिया है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और न्यूज़ें भी हैं जिसको हम जाते जाते देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जब पिछला सेशन बंद हुआ था 1 सितंबर को, तो आप यहाँ पे देखिए ये 40 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। और ये जो डे रेंज है उसका 40 रुपये 50 पैसे से लेके 42 रुपये के आसपास रहा था। अगर हम इसका 52 वीक की रेंज की बात करें तो ये 52 वीक लो इसका 37 रुपये रहा है, 52 वीक हाई इसका 73 रुपये 50 पैसे रहा था। हालांकि अभी आप चूँकि जानते हैं कि ये शेयर 40 रुपये या 41 रुपये पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने अभी हाल ही में बोनस और स्प्लिट दोनों साथ में दिया है। अगर ये नहीं दिया होता तो ये शेयर अभी फिलहाल 500 से के आसपास ये ट्रेड कर रहा होता। थोड़ा परफॉर्मेंस की बात कर लें तो एक वीक में इसने लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर एक महीने की अगर बात किया जाए तो निगेटिव में 1% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 3 महीने में लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एयरटेल डेट में इसने लगभग 23% के आसपास का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं एक साल में इसने लगभग 14% 14.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 3 साल का फिलहाल तो डेटा इसमें उपलब्ध नहीं है। अब हम इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जब पिछला कारोबार हुआ है 1 सितंबर को, तो उसमें लगभग 2 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1 करोड़ के आसपास डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। वहीं उससे पिछले दिन जब कारोबार हुआ था लगभग 3 करोड़ के शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी और 40% के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी, लगभग 1 करोड़ शेयर। उससे पहले जब एक सप्ताह के एवरेज अगर हम निकालें इसकी ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो 2 करोड़ के आसपास इसका टोटल जो ट्रेड हो रहा है, इसमें से लगभग 41 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया। अगर एक महीने की हम बात करें तो उसमें आप देखिए कि 2 करोड़ के आसपास लगभग शेयर की ट्रेडिंग हो रही है और लगभग 71 लाख के आसपास शेयर डिलीवरी के रूप में उठाया जा रहा है। तो इसमें लगातार वॉल्यूम अच्छी बन रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम की कमी नहीं है और इस पर यही कारण है कि इन्वेस्टर इस पर अच्छा खासा भरोसा दिखा रहे हैं। 2 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग होना अपने आप में एक अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स है। और साथ ही साथ 1 करोड़ का जो है इसमें देख रहे हैं कि डिलीवरी भी उठाई जा रही है। रिसेंट डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं उसको देखते हुए इसमें ये सारे जो कारोबार हैं वो लगातार हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं यही एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, जो टूरिज्म से संबंधित है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो कोई भी कंपनी नहीं है जो इस मार्केट पे ये अभी लिस्टेड है, क्योंकि यही कारण है कि आप यहाँ इसको मोनोपोली कंपनी कह सकते हैं। अभी इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें बताए थे कि इसने 2 ऑफलाइन जो अपना स्टोर खोला है, एक आगरा में एक दिल्ली में। उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था आपको कि ये ऐसे ही प्रोग्रेस करती जा रही है। और अब जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में हम अभी तो डिटेल्स देखेंगे, तो उसी साथ हम जाते जाते इसके टारगेट, रेसिस्टेंट और सपोर्ट को भी एक नज़र मार लेंगे और देख के फिर जो है वीडियो को वाइंड अप करेंगे। न्यूज़ को डिटेल से देखने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि प्रोमोटर को जो होल्डिंग है वो इस यहाँ पे 71.3% के आसपास दिखाया जा रहा है। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रोमोटर जो है अच्छी खासी होल्डिंग बना के बैठे हैं। यही कारण है कि ये जो कंपनी है इतनी फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि किसी भी कंपनी में 70% से ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है तो ये मान के चलिए कि ये जो है प्रोमोटर है अपने जी जान से इस कंपनी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 75% लोग जो है ये बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 0% सेल और 25% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अर्थात ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासे करेक्शन पे मिल रही है। लगभग 75 रुपये से गिर के ये लगभग 40 रुपये पे आई है। और यही कारण है कि ये 75% जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है, यानी जो ब्रोकर्स हैं, वो जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि ये आप बाई कर सकते हैं। वहीं 0% जो है सेल करने की सलाह दे रहे हैं और 25% इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं न्यूज़ के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए एक जो न्यूज़
निकल के आई है वो 1 सितंबर को न्यूज़ निकल के आई है और मीडिया रिलीज के थ्रू न्यूज़ निकल के आई है। इसी को हम देखने वाले हैं। ये जो न्यूज़ है ये वही न्यूज़ है जो यूरोपीय कंट्रीज से जो कोलैबोरेशन हुआ है उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो 31 अगस्त को है, तो इसको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो 31 अगस्त का जो न्यूज़ है वो शेयर को बाई करने से संबंधित है। तो चलिए हम उसी को एक एक करके डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 सितंबर को निकल के आई है। इसमें ये सब्जेक्ट क्या है, मीडिया रिलीज, इसमें ये बता रहे हैं कि ईज माई ट्रिप जो है वो चेक टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन करे हैं। और ये चेक टूरिज्म है वो क्या है, ये चेक गणराज्य एक देश है, यूरोपीय देश, उसके साथ उनके जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं उनके साथ ये कोलैबोरेशन करे हैं। और इसका फ़ायदा इनको क्या मिलेगा, इनका फ़ायदा ये मिलेगा कि ये अब यूरोप में भी अपना पैर इन्होंने जमाना शुरू कर दिया है। और वहाँ का जो टूरिज्म है, जो चेक गणराज्य जो देश है छोटा सा, वहाँ पे एक जो टूरिस्ट बेस ये जो देश है वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म से संबंधित जो भी बुकिंग भारत से होगी, साथ ही साथ जो विदेशों से भी इसमें जो बुकिंग होगी उसमें इनकी भागीदारी रहेगी। और यही कारण है कि इसको आप देखिए कि इन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और यही ये बता रहे हैं कि इज माई ट्रिप एंड चेक टूरिज्म कोलैबोरेट टू प्रमोट टूरिज्म इन कंट्री, अर्थात ये जो कंट्रीज है, जो चेक गणराज्य कंट्रीज है, उसमें ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो चेक टूरिज्म जो वहाँ का डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और इसके बारे में ये डिटेल से ये बता रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वहाँ के जो भी हिस्टोरिकल जो भी डेटा हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उनके बारे में ये डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ वहाँ की जो बुकिंग है वो भी यही इन्हीं के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो एक तरीके से कहा जाए अच्छा खासा ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। वहाँ चाहे होटल बुकिंग हो, चाहे वहाँ के प्लेस की जिन्हें टूर करना है जिस प्लेस का उसकी बुकिंग हो, या इसके अलावा जो गाइड से संबंधित बुकिंग हो, ये सारे के सारे इस बुकिंग इसी के माध्यम से किए जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा इनका पहला न्यूज़ जिसके बारे में हम आपको जो है अपडेट कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे और देखते हैं उसमें क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो देखिए 31 अगस्त की है। और ये क्या न्यूज़ है कि इससे पहले जब 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी तो उसमें एक फैसला हुआ था कि जो है 3.5 करोड़ के आसपास ये शेयर इशू करने वाले थे और वो 44 रुपये के आसपास का जो है उसका प्राइस इन्होंने रखा था। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में इसकी प्राइस कम हो गई है और लगभग 40 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसी के संबंध में इन्होंने एक डिसीजन लेना था कि क्या इसके प्राइस को कम करके जो 3.5 करोड़ इशू करने वाले हैं शेयर, उसको उसके प्राइस जो 44 रुपये निर्धारित किए हैं उसको कम किया जाए या उतने पे ही जो है आगे इसको बढ़ाया जाए और इसको इशू किया जाए। तो इन्होंने इसी के बारे में डिटेल दिया है और बताया है कि हम जो है प्राइस नहीं कम करने वाले हैं और 44 रुपये का जो प्राइस इन्होंने निर्धारित किया था उसी पे हम इसको अलर्ट करने वाले हैं 3.5 करोड़ के आसपास जो शेयर है उसका। तो इसमें इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है और नहीं ये आगे कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो यही जो निर्णय लिया गया था 30 अगस्त को, उन्होंने 31 अगस्त को यह जो है एक्सचेंज को इन्होंने बताया है। तो यही जो दूसरा न्यूज़ था जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और वो जो 7 तारीख को मीटिंग हुई थी यहाँ पे आप देखिए यही निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय कि ये जो है 3,37,20,618 जो शेयर है इशू करने वाले हैं। और ये कितने के इशू करने वाले हैं इसके बारे में उसी समय निर्णय ले लिया गया था कि 44 रुपये 32 पैसे पे ये इशू करने वाले हैं। तो इसी के बारे में इन्होंने डिटेल से जानकारी दे दी है कि हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके थोड़ा सपोर्ट के साथ साथ टारगेट और रेसिस्टेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका जो है जो सितंबर का टारगेट है वो कितना मिल रहा है। चूँकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो लगभग 40 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट बन के निकल के आ रहा है सामने, वो बन के आ रहा है 41 रुपये 62 पैसे के आसपास। अर्थात ये जैसे ही 41 रुपये 62 पैसे को क्रॉस करेगा तो ये सीधा एक तरीके से पहुंचेगा लगभग 43 रुपये 69 पैसे के आसपास। अर्थात इसका जो रेसिस्टेंट का रेंज बन रहा है वो 41 रुपये 62 पैसे से लेके और 43 रुपये 69 पैसे के आसपास बन रहा है। अर्थात इस रेंज में ही ये पिछले कई दिनों से ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये रेसिस्टेंट और तोड़ता है, ये जो 43 रुपये 69 पैसे के आसपास का जो रेसिस्टेंट है, आप देखेंगे इसमें अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 40 रुपये के आसपास आ रहा है। और इसी सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेके ये वर्तमान में 40 रुपये 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसमें अगर कोई निगेटिव सेंटीमेंट अगर आता है तो इसको अगर तोड़ेगा तो ये सीधा 37 रुपये 91 पैसे के आसपास आएगा, लगभग
ये मान के चलिए 38 रुपया इसका जो सबसे लास्ट रेसिस्टेंट होगा वो होगा। अगर इसमें कोई बैड न्यूज़ आता है तो ये जो है 38 रुपये का तोड़ के आगे नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है तो ये आप मान के चलिएगा ये जो 40 रुपये का वर्तमान में सपोर्ट लेके बैठा है उस पर अच्छी खासी मूव दिखाते हुए ये जो 43 रुपये 69 पैसे का अगर जो रेसिस्टेंट लेके बैठा है उसको अगर तोड़ेगा तो ये अच्छी खासी मूव दिखा सकता है। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें सितंबर महीने की तो जो सबसे बड़ा अब टारगेट ये बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है लगभग 43 रुपये के आसपास का टारगेट बताया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा अंतिम टारगेट जो चौथा टारगेट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है लगभग 49.5 यानी एक मान के चलिए 50 रुपये का टारगेट बताया जा रहा है। तो ये सितंबर में इसे ये अचीव करने का प्रयास करेगा और ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहे जिस तरीके से यूरोपीय कंट्री जो चेक गणराज्य जो है उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही कोलैबोरेशन करी है और साथ ही साथ इन्होंने जो 44 रुपये के आसपास जो शेयर इशू करे हैं और अभी जो 2 ऑफलाइन अपने स्टोर खोले हैं एक आगरा में और दिल्ली में जिसको बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऐसे ही ये डेवलपमेंट करते रहे तो ये मान के चलिएगा ये जो सितंबर का टारगेट है लगभग 50 रुपये के आसपास का इसको टच कर सकते हैं और इसको टच करने के बाद ये हो सकता है कि और आगे आपको प्रॉफिट निकाल के दे दे। तो दोस्तों यही रहा आज का टोटल न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।